नमस्ते, कैसे हैं सब? थोड़ा मेरा गला खराब है, कल हम ट्रैकिंग पे गए थे, उसकी वज़ह से थोड़ी-सी खेल-कूद में गला बैठ गया। ऐसा होता है ना बचपन में सब हम लोग सारे बहन-भाई एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़ा करते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो सबकी अपनी-अपनी फैमिलीज़ हो जाती हैं, अपने-अपने टाइम के अकॉर्डिंग लोग मिलते-जुलते हैं। अगर किसी फंक्शन में गए तो सब एक साथ मिल गए, उसमें भी किसी को समय मिला, आने का नहीं मिला और उसमें 2-2 के गुट बना-बना के अलग-अलग जगह बैठ जाते हैं। किसी की किसी से ज़्यादा पटती है, किसी की किसी से कम पटती है और कौन किस बात पे किससे नाराज़ है वो पता ही नहीं चलता, है ना? शायद आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो उन सभी बहन-भाइयों में जो चाचा-ताऊ के, मामा-फूफी के ऐसे सब रहते हैं, कुछ इतने हो जाते हैं कि वो बहुत ही फ्रेंड जैसे हो जाते हैं, है ना? कुछ बहन-भाइयों में इतनी फ्रेंडली उनका बिहेव होता है एक-दूसरे के साथ। फिर जब उनकी अपनी फैमिली हो जाती है, तो उनका अपना समय हो जाता है। घर में कब किस मतभेद से अलग हो गए पता ही नहीं चलता है और जो बहन-भाई कभी एक-दूसरे के बिना खाते-पीते नहीं थे, एक-दूसरे का वेट करते थे और ना जाने किन-किन बातों के मतभेद से वो बातचीत करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अने तो दुश्मन जैसे मतलब रहना शुरू कर देते हैं कि उसने मेरे घर का इतना हिस्सा ले लिया, उसने मेरे घर का इतना हिस्सा मुझे नहीं दिया और बातचीत बंद। कहाँ वो एक-दूसरे के साथ जान छिड़कते थे, साथ उठना, बैठना, खाना-पीना। ये होता है समय, समय इतना बदल जाता है ना कि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और हमारी वो भावनाएँ एक जैसी रहने के बावजूद भी हम नहीं मिल पाते, नहीं उठ-बैठ पाते, नहीं उस तरह का बचपन की तरह खेल-कूद पाते हैं। खेल-कूद तो चलो नहीं होता है क्योंकि बड़े हो गए हैं, पर जो फीलिंग होती है ना अंदर, वो वही रहती है, बट हम जता नहीं पाते हैं एक-दूसरे के साथ। जैसे घर में कुछ ज़मीन जायदाद को लेके हिस्से हो गए, तो उसने माँ ने किसी के लिए कुछ ज़्यादा कर दिया या ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मुझे कम दिया या उसको ज़्यादा दिया, ऐसे करके मनमुटाव लेके हम लोग बैठ जाते हैं। पर छोटे होते हैं माँ-बाप कितना कोशिश। पर ये मतभेद हम क्यों रखते हैं? जब मम घर में माँ-बाप हमें बचपन में कोई एक चीज़ लाके 4 हिस्सों में बाँटते थे, तब हम नहीं सोचते थे कि हमारा हिस्सा छोटा है या हमारा हिस्सा बड़ा है। पर बड़े हो जाने के बाद हमें वो हिस्से छोटे-बड़े समझ आते हैं, दिखते हैं और उसको लेकर हम बातचीत करना तक बंद कर देते हैं अपने बहन-भाइयों के साथ। और वो प्यार, वो अपनापन, वो लगाव कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सारी बातें याद आती हैं कि हम अपने बहन-भाइयों के साथ ऐसे रहा करते थे, वैसा रहते थे। ऐसा हम लोग के बीच में उस समय में क्या हुआ कि हम इतने अलग हो गए, इतना अंतराल आ गया हम लोगों के बीच में और वह सोच-सोच के हम तकलीफ़ भी होती है। और बेकार के इन भेदभाव को लेके हम जीते रहते हैं, चलते रहते हैं। समय बहुत छोटा-सा है यार। खुशी-खुशी रहो, जिनसे बात नहीं करते हो बात करो। आज ही फ़ोन उठाओ उनसे और बात करो और आप नोटिस करना जब हम बहुत समय बाद किसी भाई या बहन से बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं पूछते कि तू कैसा है? तूने मुझे इतनी दिन बात क्यों नहीं की नहीं? हम वही पुराने स्टाइल से बात करते हैं, वही पुरानी बातें करते हैं और कुछ नहीं पूछते यार तूने मुझे बात क्यों नहीं किया या तू मुझसे नाराज़ था या कुछ है। हम दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि तूने लास्ट टाइम मुझसे तब बात किया था और इतने दिन बाद तूने मुझे आज बात किया है, क्या काम है क्या कुछ? पर हम भाई-बहनों में किसी से हम ये नहीं पूछेंगे तूने आज मुझसे बात किया तो तेरा कुछ काम है क्या? कुछ है? हम उसी प्यार मोहब्बत से उससे बात करेंगे। ये आपने भी अगर नोटिस किया होगा तो देखना, अगर नहीं किया तो करके देखना। बात कीजिए जिनसे आप नाराज़ हैं या जिनसे आपने बहुत समय से बात नहीं की है, तो आज ही बात कीजिए। उनसे अपने प्यार भरी बातें कीजिए, उनसे अपने पुराने दिनों की यादों से घेरिए और आपको देखना बहुत खुशी मिलेगी, है ना? करके देखिए, बस इतना ही कहना था। नमस्कार।